हेलो फ्रेंड्स, स्टैड प्रो प्लस आरसीडीसी के सेशन नंबर 16 में हम देखने वाले हैं कंक्रीट डिजाइन इन स्टैड प्रो। उसमें देख सकते हैं हम कॉलम डिजाइन एंड बीम डिजाइन। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर किया है जो कि 12 मीटर लेंथ है, 12 मीटर विड्थ है एंड हाइट ऑल्सो 12 मीटर है, जो कि हमारा G+3 फ्लोर स्ट्रक्चर है। इसमें हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि 0.38 जो है हमारी वो कॉलम की है, 0.30/23 बीम की है और प्लेट थिकनेस। अभी ये असाइन नहीं की हुई, अगर की होती तो वो हाईलाइट हो जाती। तो सबसे पहले हम कॉलम को प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बीम को प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। उसके बाद लास्ट हम प्लेट को प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। अभी स्ट्रक्चर को प्लेट नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, अगेन व्यू में जाके एक सेलेक्ट करके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड प्लेट की हेल्प से यहाँ पे प्लेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे की। उसके बाद डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, गो टू सेलेक्ट प्लेट कर्सर। यहाँ पे एक प्लेट यहाँ पे स्पेसिफाई हुई, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन रिपीट आप उसे कॉपी कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी वो वाई डायरेक्शन में, देन ओके। इस तरह से अभी मैंने सभी फ्लोर को प्लेट यहाँ पे अप्लाई कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे उसकी प्लेट की थिकनेस ऐड कर देती हूँ। अभी मेरे सभी ज्योमेट्री क्रिएशन को मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उसके बाद मैं मटेरियल्स में जाके कंक्रीट में असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन, यहाँ से क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करती हूँ। उसके बाद देन स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन में मैं क्या करती हूँ, गो टू बीम, देन स्टार्ट, यहाँ पे भी स्टार्ट। अभी 0.23 का हाफ हमारा है, -0.115, वो यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ स्टार्ट में, और एंड में मैं यहाँ पे करती हूँ 0.115, देन ऐड। उसके बाद ये वाली जो है वो मैं स्टार्टिंग को असाइन कर देती हूँ, सेलेक्ट असाइन टू सेलेक्टेड बीम, देन असाइन यस। उसके बाद ये वाली एंड वाले बीम को हम असाइन करते हैं, असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन यस। उसके बाद अगर यहाँ पे मैंने एंड नहीं किया है तो वो स्पेसिफाई नहीं होगी, मुझे यहाँ पे एंड करना था। उसके बाद ये देखो यहाँ पे वो शो हो रहे कि वो असाइन हो गई। मैं व्यू में जाके चेक कर सकती हूँ कि यहाँ पे हमारे चार ही कॉर्नर को स्पेसिफिकेशन अप्लाई हुए क्या नहीं। अभी सभी को यहाँ पे स्पेसिफिकेशन अप्लाई हुए। उसके बाद स्पेसिफिकेशन देने के बाद हम हमारी बिल्डिंग को सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट को सेलेक्ट करने का, हमारी बिल्डिंग को रहता है फिक्स सपोर्ट। व्यू में जाके हम ऐसे सभी नोड सेलेक्ट करते, नोड कर्सर की हेल्प से। उसके बाद असाइन, असाइन टू सेलेक्टेड, देन यहाँ पे मैंने सभी नोड असाइन कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लोडिंग। अभी लोडिंग में सबसे पहले हम जो लोड अप्लाई करने वाले हैं वो है विंड लोड। विंड लोड के बाद हम डेड लोड देने वाले हैं, डेड लोड के बाद ही हम लाइव लोड देते हैं। विंड लोड ऐड, देन ऐड क्लोज। उसके बाद अगेन विंड लोड को सेलेक्ट, ऐड, कैलकुलेट एज पर हमारी कैटेगरी, हमारी सिटी की विंड स्पीड यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, देन अप्लाई। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है वो सभी लेंथ विड्थ हाइट सभी हमारा जो है वो 12-12 मीटर है, तो मैं यहाँ पे 12-12 मीटर स्पेसिफाई करती हूँ, देन मीटर। उसके बाद अप्लाई। उसके बाद डिजाइन प्रेशर विंडवर्ड अप्लाई, देन ओके। उसके बाद ऐड एंड एक्सपोजर हम 1 ऐड करते हैं, ऐड एंड क्लोज। उसके बाद एक्सपोजर असाइन टू व्यू, देन असाइन यस। उसके बाद लोड केसेस डिटेल में जाके हम यहाँ पे करते हैं विंड लोड, WL ऐड। उसके बाद यहाँ पे डेड लोड, DL, देन ऐड। उसके बाद लाइव लोड, देन ऐड, देन क्लोज। उसके बाद विंड लोड में जाके हम अगेन विंड लोड में यहाँ पे हमारी रेंज जो है वो 12 मीटर हाइट है, 1 में हम पर्टिकुलरली ऐड कर देते हैं, अगेन ऐड, अगेन ऐड। उसके बाद हम -1 डायरेक्शन से यहाँ पे सभी को ऐड कर देते हैं, देन ऐड। उसके बाद क्लोज। देखो यहाँ पे चार ही डायरेक्शन से एक नोड पे
4 डायरेक्शन से माइनस माइनस प्लस प्लस हमारे यहाँ पे विंड लोड एक्ट हुआ है, जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं डेड लोड। डेड लोड में हम ऐड करते हैं सेल्फ वेट, देन ऐड क्लोज। उसके बाद सेल्फ वेट को असाइन टू व्यू करते हैं। नेक्स्ट डेड लोड में हम ऐड करते हैं मेंबर लोड, जो कि हमारा यूनिफॉर्म फोर्स है। अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो G+3 है, तो इसके लिए भी हम 8.75 लोड ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें माइनस में लेना है। देन ऐड, अगेन क्लोज, सेलेक्ट। अभी बीम सेलेक्ट करने हैं हमें। बीम सेलेक्ट करके हम सभी लोड ये बीम पे असाइन करते हैं। यहाँ पे ये लोड सभी बीम पे असाइन हुए। उसके बाद नेक्स्ट लाइव लोड। लाइव लोड में यहाँ पे हम लेंगे फ्लोर लोड -3.75, अगेन यहाँ पे 12 मीटर, देन ऐड एंड देन क्लोज। हमें डिस्टेंस स्पेसिफाई करना पड़ता है विंड लोड में एंड ऑल्सो वायर रेंज में, जो कि हमारा लाइव लोड है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं लोड केसेस में जाके ऑटो लोड कॉम्बिनेशन। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में हमारा इंडियन का IS कोड सेलेक्ट करने का 456800, जो कि स्टील एंड कॉन्क्रीट का है। देन जनरेट लोड, जो लोड जनरेट होते उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके बाद क्लोज, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमारा लोड एक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो रहता है स्टेप वो रहता है एनालिसिस। एनालिसिस को सेलेक्ट करके यहाँ पे नो प्रिंट को ऐड, क्लोज, देन रन। रन करने के बाद अगर हमारा एरर है तो एरर आएगा, नहीं तो नो एरर। अगर हम व्यू आउटपुट फील्ड में जाएंगे तो हमें हमारा डिटेल डाटा यहाँ पे शो होगा, कॉलम का, बीम का, नोड का, सभी यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम अभी क्या करने वाले, कॉलम एंड बीम को डिजाइन करने वाले। देन गो टू डिजाइन। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे हम कंक्रीट की डिजाइन करने वाले। कंक्रीट की करने के बाद हमारा जो IS कोड है वो 456 है, जो कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद हम पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे। पैरामीटर में सभी हम अवेलेबल में करेंगे, और जो सेलेक्टेड है, जैसे कि हमें चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके बाद चाहिए हमें yield strength of main reinforcement, then yield strength of shear reinforcement, उसके बाद maximum size of main reinforcement, maximum size of secondary reinforcement, उसके बाद main बार मिनिमम साइज बार कॉम्बिनेशन, मेन बार मैक्सिमम साइज बार कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम ऐड करते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रैक, यहाँ पे हम ऐड करते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद FC में 258000 ऐड। उसके बाद FY मेन में हमारा जो स्टील का रेनफोर्समेंट है अभी 415 बंद हो गए, तो इसीलिए हम 500 का ही यूज करते हैं। अगेन हमें यहाँ पे 16 mm, उसके बाद 12 mm, उसके बाद अगेन 8 mm मिनिमम, उसके बाद यहाँ पे अगेन मैक्सिमम साइज 12 mm। ट्रैक में बीम डिजाइन ट्रैक 1 स्टील रिक्वायर्ड 12 सेक्शन कॉलम डिजाइन, देन ऐड एंड देन क्लोज। अभी यहाँ पे हमें शो होगा हमने क्या क्या ऐड किया है। मैक्सिमम मेन 16, मैक्सिमम 12, MD1 8, MD2 12, और यहाँ पे ट्रैक हमने ऐड किया है। असाइन टू व्यू, असाइन यस, असाइन टू व्यू। अभी सभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिजाइन ऐड कर देते हैं। जो हमारी अभी हमने ये सभी असाइन टू व्यू किए, जो कि पूरे स्ट्रक्चर को हमें असाइन करना था। अभी नेक्स्ट हम कमांड में जाएंगे, जैसे कि डिजाइन बीम हमें सेपरेटली बीम को करना है, डिजाइन कॉलम, कॉलम को स्लैब वाला भी पर्टिकुलरली स्लैब, एंड देन मेंबर टेक ऑफ असाइन टू व्यू हमें करना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद अभी नेक्स्ट हम बीम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, और बीम सेलेक्ट करके हम बीम को प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, हमारी जो डिजाइन प्रॉपर्टी वो। उसके बाद कॉलम को हम डिजाइन करेंगे, वाई कॉलम डिजाइन असाइन यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट प्लेट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और प्लेट को यहाँ पे असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने अभी हमारी
पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिजाइन करना है। स्पेशली कॉलम बीम को हमने यहाँ पे स्पेशल डिजाइन बीम डिजाइन कॉलम से हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एनालिसिस। गो टू एनालिसिस। एनालिसिस में जाने के बाद एनालिसिस कमांड में नो प्रिंट में ऐड देन क्लोज अगेन रन करेंगे। अगर डिजाइन हमारी रॉन्ग हुई तो यहाँ पे हमारा एरर आएगा, लेकिन हमारी डिजाइन राइट है इसीलिए जीरो एरर जीरो वार्निंग यहाँ पे हमें शो हो रही। उसके बाद हम जाएंगे व्यू आउटपुट फाइल में, देन ओके। आउटपुट फाइल ओपन करने के बाद अभी हमें यहाँ पे पूरा डिटेल शो होगा, जैसे कि स्टैट स्पेस में जॉइंट कोऑर्डिनेशन क्या रहती, मेंबर इंटरफेस क्या रहता, आइसोमेट्रिक व्यू, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है सब शो हो रहा है। जैसे कि रिजल्ट में कॉन्क्रीट डिजाइन एक है, बीम डिजाइन एक है एंड कॉलम डिजाइन एक है, यहाँ पे हमें शो हो रही है। देखो यहाँ से जो शो हो रही, जो कि हमें मेन आउटपुट चाहिए बीम डिजाइन का। बीम को डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे IS 456-2000 बीम डिजाइन रिजल्ट, तो अभी ये जो पूरा शो हो रहा है आपको, ये पूरा हमारा बीम डिजाइन का ही रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। देन अगर हमें वैसे कॉलम डिजाइन का देखना है तो हम डबल क्लिक करके कॉलम IS 456-2006 कॉलम, अगर हमें रिपोर्ट प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो हमें कॉलम बीम का ये रिपोर्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करना, मतलब हमें सबमिट करना पड़ता है। जहाँ भी हम, या तो हमारा प्रोजेक्ट हो या तो हमारा क्लाइंट को देना हो, तभी हमें ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहता है। कॉलम बीम का रिपोर्ट हमें सबमिट करना ही पड़ता है। इसमें हमें इनिशियल मूवमेंट क्या रहती है, मूवमेंट ड्यू टू मिनिमम ECC क्या रहती है, मूवमेंट ड्यू टू स्लेंडरनेस इफेक्ट क्या रहता, ये पूरा इफेक्ट जो है वो रिपोर्ट में स्पेसिफाई होता है। जो हम इनपुट देते हैं उसके हिसाब से हमारा पूरा आउटपुट यहाँ पे हमें मिल जाता है, जो कि कॉलम बीम डिजाइन के पर्टिकुलर रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होता है। इस तरह से हम कॉलम बीम का डिजाइन करके उसका रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं या फिर हमारे क्लाइंट को यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि हमारा सिर्फ हमें रिपोर्ट में ही एनालिसिस करने के बाद ही मिलता है।